क्योंकि दिल की दुनिया थी वीरान तो सोचा क्यों न जाया जाए नारान, जिसको देख के आपने बिल्कुल भी नहीं होना परेशान। अल्लाह हिल रहा है। सस्पेंड हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो सीन्स हैं कुछ ऐसे जिन पे लगे हैं बहुत सारे पैसे। क्योंकि दिल की दुनिया थी वीरान तो सोचा क्यों न जाया जाए नारान। गालिब ने कहा ये ख्याल भी अच्छा है क्योंकि दिल तो अभी बच्चा है। उफ, क्या खीर सस्ती आमद हुई। तो जी बहुत सारी टूर एजेंसीज का सर खाने के बाद एक को कर दी हमने हाँ, और उनके प्लान दी पंदी लत बां। क्योंकि हमारे साथ है हर उम्र के अफराद ते उन्हें दवीला नसी साहब किताब, तो हमने बनवाया उनसे एक कस्टमाइज प्लान ताकि बारिश न पवे कोई यैन। अपने घोड़े गिट्टों और टूटी फूटी हिम्मत को भी रखा गया मद्देनजर और हम निकल गए नॉर्दर्न की तरफ। यकीनन मेरी ठंडी शायरी से आप अब तक हो चुके होंगे बोर, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बढ़ते हैं व्लॉग की ओर। तो जी ये रहा हमारा सामान जिसको देख के आपने बिल्कुल भी नहीं होना परेशान। आपको लग रहा होगा कि शायद हम छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन नहीं, हम तो जा रहे हैं नारान। ये तो वैसे कुछ ज़्यादा ही शायराना व्लॉग हो रहा है। खैर ये सारा धमाल डाला हमने वलीद भाई के घर, क्योंकि कोस्टर ने आना था इनकी तरफ, तो हम सब अपने बाल बच्चों समेत और बमा साजो सामान पहुंच गए वलीद भाई के घर। और हम सब थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, और बच्चों की एक्साइटमेंट तो आप देख ही सकते हैं। मजा नहीं आ रहा है। कसमें अन्ना मोया मुक्का जवाब। खैर मैं पहुंच गई अब्बा जी के पास पूछने उनके दिल का हाल। अब्बा जी से मैंने उनकी एक्साइटमेंट का लेवल पूछा और उनको अपनी टोपी की फिक्र पड़ गई। ते ए जेड़े मुंडे ने ना इन्हां नूं कसमें बिल्कुल चैन नहीं। केड़ा कीड़ा था जेड़ा तेरे अंदर चुरमुर करदा है। कंट्रोल। खैर वलीद भाई और उजाला भाभी ने हमारा बहुत खुले दिल के साथ हेवी किस्म का मनोरंजन किया। वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। मैं तो थक गई भाई। अम्मा जी तो कोस्टर के इंतजार में लम्बे पै गई, लेकिन इन लेडीज की एनर्जी फुल ऑन थी और मैं भी थोड़ी देर के लिए लेट गई। और बाकी का जो टाइम था वो हमने पता खेल के पास किया। A little longer than a few minutes later. और जी फाइनली हमारी कोस्टर आ ही गई। Oh my God! Wow! पहले तो कोस्टर वाला भी हो गया परेशान कि पाजी इन्ना सामान एनु रखना कितने है। फिर उसको तसलियां दी गई कि तुसी टेंशन नहीं लेनी, हाले सेट शूट कर लवांगे। और यहाँ पे सब अपनी अपनी जहानत का मुजाहिरा करते हुए कि कौन सा सामान किधर और कैसे एडजस्ट करना है। और मैं यहाँ वीलियां मारती हुई इस इंतजार में कि कब सामान फिट होगा और हम चलेंगे। और जी फाइनली हम बैठ गए कोस्टर में। रोशनी कम होने की वजह से हम थोड़े काले काले लग रहे हैं। वैसे तो आहो लो सफर शुरू हो गया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। हाँ पता है बहुत भौंडा है। खैर इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और फाइनली ये निकल पड़े हम। और अंदर के नज़ारे कुछ ऐसे थे। चादरों को यार प्लीज आप इग्नोर कर देना। हाँ पता है बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी ठाठे मारा होगा कि भाई ये चादरें क्यों डाली हैं। तो असल में वजह ये थी कि हमारी नफासत पसंद तबीयत पर ये सीटें गिरा गुजर रही थी। अच्छा। डिस्क्लेमर, जिनको मेरी मोटी उर्दू समझना है वो गूगल चाचा से राब्ता फरमाए। तो जी मैंने कर ली सीट चेंज और मैं आगे पीछे, ताकि मिल के पास पास बैठे और कोई गपशप और कुछ शुगल वुगल भी लगाया जाए। बहुत चंगा नाम है। और इसी चक्कर में सबकी सीट हिल गई और पूरी बस से थरथल्ली पै गई। और क्या क्या हुआ ओ तुसी छाड़ दो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये सस्ता शुगर लगाने की एक नाकाम कोशिश। और जी ये आ गया हमारा पहला पड़ाव, मतलब कि पहला स्टॉप, क्योंकि वो होते हैं ना कुछ वॉशरूम के मसले मसाइल। और यहाँ पे हमारा क़याम था 10 मिनट का 4 बार, मतलब कि 40 मिनट का। और सूरज पाजी भी अपनी नींदें शींदें पूरी करके उठ चुके थे और दिन के उजालों के साथ पहाड़ों के सिलसिले भी शुरू हो चुके थे। मेरा तो यहाँ पे भाई 15 साल बाद दोबारा आना हुआ है। रास्ता काफी बदल गया हुआ है, मतलब कि न्यू रोड्स बन गई हैं और न्यू टनल्स भी, और काफी खूबसूरत टनल्स बनाई है वैसे।
टनल से हम गुजरे थे। वैसे हैट्स ऑफ टू ऑल दोस्त जिन्होंने इतनी खूबसूरत टनल्स और ये रोड्स बना के सफ़र को आसान बना दिया। और इन अंधेरी सुरंगों से निकलकर हम आ गए उजालों में। बाहर के मनाजिर कुछ ऐसे थे। ये खतरनाक किस्म का पुल से रात अबूर करने के बाद हम पहुंच गए किनारा रेस्टोरेंट नाश्ते के लिए। और इस वक्त था हमारा भूख से बुरा हाल और हम सब फटाफट अपनी सीट्स पे बैठ गए नाश्ते के इंतजार में। और यहाँ जेंट्स डिस्कशन जारी है कि क्या ऑर्डर किया जाए। वैसे तो नाश्ते में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी, लेकिन उस वक्त हमें इतनी भूख लगी हुई थी कि हमें यही था कि जो भी आ रहा है आन दो। निकालो वेयर आर ताश के पत्ते। मैं कही थी वेयर आर्स। I need news but I don't know. I see this. अरे कहना क्या चाहते हो? फाइनली मेन्यू डिसाइड हो गया और ऑर्डर दे दिया गया नाश्ते का और इंतज़ार अब जारी है। और भूख से एक करके बंदे गिरना शुरू हो गए। रोटी का वेट करते हुए आवाम भूख से निढाल बेहोश होने वाले हैं बच्चे। इधर ही सो जाओ, फिर तो छोड़ के चले जाएंगे आप। चलो सो जाओ। इस पर ही उठाना आप किसी ने, वापसी पे इसको पिक कर लेंगे इधर से ही। क्या कहा है पक्का डन करो इधर ही। और अबू जी इन कीमती लम्हात को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते हुए और कोने में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन जारी है। खैर जब तक नाश्ता नहीं आ रहा था हमने सोचा फ्लिप द बॉटल गेम खेल लेते हैं उतनी देर। हाँ इतनी बढ़िया फ्लिप तो करो। और ये बच्ची तो ऐसे डर रही थी जैसे बॉटल ना हो गई बम सुट देता हो गए। नाश्ते में अभी भी वक्त बाकी था तो हमने सोचा कि उन्हें आसपास का एरिया डिस्कवर किया जाए। तो साथ वाला दरवाज़ा खोल के हम निकल गए बाहर और ये है टोबैको खेत, तंबाकू खेत। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ एक डेंगू भी मदोल के सुटे असी ਉਹ ਭਾਵੇਂ हाले तक बह के सुट्टे ही मारिया होवे। और जब हम वापस अंदर आए तो ओहो अल्लाह माफ करे सिर्फ थक ज्यादा गए हैं, तुझसे भी पता नहीं की सोच लेंदे हो। और यहाँ फर्दर प्लानिंग की जा रही है कि पहुँच के क्या और कैसे करना है। 2000 years later. और फिर फाइनली नाश्ता सर्व हो ही गया। आधी जान तो नाश्ता देख के वापस आ गई थी और बाकी की खा के पूरी हो गई। देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था, मुझे तो देख के फिर से खुशबू आने लग गई है। खैर इस वक्त जितनी भूख लगी थी इसने भी चस्कराई दी थी। सायरा जाग जाग कर दिमाग का इतना अचार हुआ था कि पराठा भी चाय में डुबो के खाया मैंने तो। क्या आपने कभी ऐसे ट्राई किया वैसे? कुछ भी। और फिर पेट के दोज़ख की आग बुझाने के बाद जब हमारे एनर्जी लेवल बूस्टअप हुआ तो फिर हम निकल पड़े किनारा रेस्टोरेंट का किनारा देखने। और वाह क्या नज़ारा था, मैंने तो चक्कर ही आ गए कसमें। इतना तेज़ पानी, मुझे पता नहीं क्यों इसके शोर से अजीब सा ही खौफ आ रहा था और इसकी तरफ देख के लगता था जैसे मैं इसमें गिर जाऊंगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? डिस्क्लेमर, वहम एक लाइलाज मर्ज है। खैर हमने अच्छे से इर्द गिर्द के नज़ारे को एंजॉय किया और बच्चों ने भी खूब मस्तियाँ शस्तियाँ की। ओ हाँ ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि हमने इस पानी में पाँव भी डिप किए थे। ठंडा इतना पानी था कि इंसान की रूह तक जम जाए, लेकिन ऐसी उस तो पहले कर ले सन बाहर पायर अपने। फिर किनारे से किया हमने किनारा और चल पड़े वापस कोस्टर की तरफ क्योंकि अभी आगे भी सफ़र करना था हमने। वापसी ते इस भाई कोई वक्री चढ़ी हुई सी। कोस्टर ऐदा डुड़ाई अहम तत्ती हो गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इतना दौड़ाई कोस्टर इन्हें जिवें तंबाकू के खेत विच डेंगू ने नहीं असी इस भाई सुटिया होवे। वैसे ड्राइविंग तो फास्ट थी बट सेफ थी और हमें इसने खैर खैरियत से पहुंचा दिया होटल तक। ऐसे ही फड़कते फड़कते थकावट से चूर फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल। और उफ क्या नज़ारे थे भाई, सीन तरीन, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ और उन पहाड़ों के बीचों बीच ये वैली और उसमें ये होटल। हाय
अब इसे वक्त की सितम ज़रीफी कहिए या खुद की, क्योंकि हमारी नफासत पसंदीदा कीड़ा एक बार फिर से जाग उठा था और रूम्स कर दिए गए थे रिजेक्ट। और बाहमी मशावरत से ये तारीखी फैसला लिया गया कि हम इस हुस्न को कहेंगे खैरबाद, और ये बम मार दिया गया टूर एजेंट के सर पर। शाम ढलने में भी कुछ ही वक्त बाकी है और उससे पहले पहले हमें किसी और होटल में रूम्स अरेंज करके दिए जाएं, जो कि इस बेचारे ने कर भी दिए। और एक बार फिर से अपनी टूटी फूटी हड्डियों को घसीटते हुए हम गए दूसरे होटल में। उधर पहुंच के हुन सारा भूख का कीड़ा जाग गया। इतने कीड़े बड़े ने सानू। इन भूख के कीड़ों को मारने के लिए हम आ गए खाना खाने, क्योंकि रात हो चुकी थी और हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तब भूख तो लगना बनती थी ना यार। खैर, पेट के कीड़ों का मनोरंजन करने के बाद और दिन रात की थकावट के बाद भी जब हमारी टूटी फूटी हड्डियों को अभी भी चैन न पड़ा, तो हम निकल गए बाजार को एक्सप्लोर करने, जो कि कुछ ऐसा था। यार, इन टोपियों पे ना मेरी काफी देर से नजर थी। प्राइस पूछी तो 600 रुपीज ईच। 150 रुपया देगा। लेकिन ये टोपी पहन के पिक्चर लेने का शौक भी बहुत था मुझे, तो हमने किया दुकानदार की नजरों को नजरअंदाज और शूट करा दिया। बाद में नजर पड़ी तो साइड पे बोर्ड पे लिखा था 50 रुपीज एक पिक्चर का। ਅਸੀਂ अपनी दौलत बचाते हुए निवे निवे होके वहाँ से निकल गए, क्योंकि अब हमारी हिम्मतों ने भी पढ़ लिया था इन्ना लिल्लाह। और अभी हमें 1.5 किलोमीटर की हाइकिंग करके वापस होटल तक भी जाना था, तो हमने पकड़ी हिम्मत और चल पड़े वापसी की तरफ। लेकिन जाने से पहले फोटो भी तो जरूरी है ना। रास्ते में ये गोल्डन मैन नजर आया, तो जाते जाते इसके साथ भी फोटो खिंचा ली। और यहाँ पे हम अपनी बाकी पार्टी का वेट करते हुए ताकि अपनी गिनती पूरी करके वापस जाएं, जो कि बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने गए हुए थे। इनकी हिम्मतों को सलाम है भाई। और फाइनली वापसी का सफर शुरू हुआ और हम गिरे अपने अपने बिस्तरों पे जाके, और फिर इन चिरागों में रोशनी ना रही। को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है।